नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। घास भूमि को कब्रिस्तान के लिए दिए जाने के विरोध में कचांदूर के ग्रामीणों ने वकील के माध्यम से तहसीलदार के सामने अपना पक्ष रखा। 9 बिंदुओं में तर्क देकर प्रकरण को निरस्त करने की गुहार लगाई। ग्राम कचांदूर के चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिए जाने के विरोध में सोमवार को ग्रामीण तहसीलदार के सामने अपना पक्ष 9 बिंदुओं में रखे और ग्रामीणों ने इन 9 बिंदुओं के आधार पर चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए नहीं दिए जाने का विरोध किया और इस प्रकरण को खारिज करने तहसीलदार से अपील की है। वहीं ग्रामीणों ने तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्राम कचांदूर से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला एक निजी व्यक्ति कैसे दावा कर सकता है। इसके साथ ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि जमीन संबंधी दिए गए आवेदन का जांच किए बिना प्रकरण दर्ज कर लिया गया समझ से परे है, जबकि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित 10 फीट का रास्ता और संचालित मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज चलाई की जमीन पर भारी संख्या में पशुओं को चरते पाया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने पटवारी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया और पटवारी पर ग्रामीणों ने कार्यवाही की मांग शासन प्रशासन से की है। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह से होकर जाने वाला मार्ग का उपयोग लगभग 20 गांव के लोग करते हैं, जिससे पूरे गांव के लोग प्रभावित होंगे, जिसकी जानकारी ग्राम कचांदूर के ग्रामीणों ने मीडिया को दी। 2 जून को पत्र देता है एक प्राइवेट व्यक्ति कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय ने उस पत्र पे बिना विचार किए उस पत्र पे अग्रेसित कर देते हैं। उसी पत्र पे बिना विचार किए एडीएम जो है ना, एसडीएम जो है, वो यहाँ पे आकर के कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, केस रजिस्टर्ड कर देते हैं एसडीएम। और फिर उसी पत्र पे तहसीलदार केस दर्ज करने के प्रकरण दर्ज करें करके और उसी पत्र पे ये पूरे डिपार्टमेंट यानी 10 विभाग को पत्र जारी हो जाता है अभिमत प्राप्त करने के लिए। तो बड़ा दुख की बात है कि जिस तरह का उन्होंने वर्क किया, एक पत्र पे सारा कार्रवाई कर दिया। मैंने शुरू से स्टार्टिंग से बोला है कि हमारा बिल्कुल कब्रिस्तान के लिए विरोध नहीं है, ना किसी समाज से विरोध है। मैंने बार बार बोला ये चीज़, है ना। और आप सोचिए, जो भी समाज के लोग रहें, चाहे किसी भी समाज के लोग रहें, वो भी उस समाज के लोग भी उस रास्ते का प्रयोग करते हैं। कई गांव के लोग वहां से आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, तो उस रास्ते को बंद करके अनन्य खामोशी में बदल देना और रास्ते को बंद करके चारागाह की जमीन को बंद कर देना, वो भी एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पत्र दिया गया। यह अत्यंत दुख की बात है कि उस पत्र की ना जाँच करवाएं कलेक्टर महोदय। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ ना, आज दिया हूँ पूरा आरोप पत्र, आप लोगों को भी एक कॉपी दे दूंगा। इसमें पूरा का पूरा आरोप लगा हुआ है कि कलेक्टर महोदय ने बिना जांच के अग्रेसित कर, बिना जांच के एसडीएम अग्रेसित कर दिए और प्रकरण दर्ज करने का आदेश दे रहे, बिना जांच के तहसीलदार महोदय प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, बिना जांच के 10 विभाग से और अनापत्ति प्राप्त भी कर लेते हैं। और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा अपना पूरा का पूरा विरोध करते लगातार, पटवारी गलत रिपोर्ट देता है। जब हमारे विरोध के बाद स्थल निरीक्षण हुआ तो मेडिकल पाया गया, गर्ल्स कॉलेज पाया गया, रास्ता पाया गया 100 फीट का, मैंने चारागाह चरते हुआ पशु पाया गया। इतनी बहुउपयोगी जमीन है, अभी भी प्रशासन को होश नहीं है कि उसको बंद किया जाए। और अभी एकदम इच्छा है कि शासन अभी भी संघर्ष का रास्ता बंद करे और उस जमीन को जो प्रकरण दर्ज है उससे निरस्त करे और ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त हो। यदि नहीं किया और संघर्ष करने का रास्ता चुना गया, जमीन हम नहीं देंगे, 100% की वो जमीन हम नहीं देने देंगे। वो हमारी बहुउपयोगी जमीन है, उस ग्राम की जमीन को नहीं देने देंगे करके। ग्राम कचांदूर की चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिए जाने का 20 ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने के बावजूद प्रक्रिया करना अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव साफ दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के लिए देने से साफ तौर पर इनकार किया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। निगम से मिले घर तोड़ने की नोटिस के विरोध में 30 परिवार पहुंचे निगम आयुक्त से मिलने। घर तोड़ने से पहले व्यवस्थापन की मांग। वार्ड 1 खमरिया में बन रहे आईआईटी के क्षेत्र में लगभग 30 परिवारों के घर आ रहे हैं, जिसे तोड़ने निगम ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसके विरोध में 30 परिवारों के लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में भिलाई निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि निगम ने बिना जानकारी दिए सीधे नोटिस थमा दिया है, जिससे पूरे 30 परिवार के लोग अचानक मिले नोटिस से भयभीत हो गए हैं। वहीं इन सभी का कहना है कि पहले हमारा व्यवस्थापन करा दे, उसके बाद घर तोड़े, जिसकी जानकारी प्रभावित लोगों ने इस प्रकार से दी। पार्टी आज खमरिया वार्ड 1 के रहवासियों के साथ यहाँ शिकायत करने आई है आयुक्त भिलाई के पास। वहाँ पे आईआईटी के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। 2 बार कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं
कि जो घर टूट रहे 129 लोगों को उन्होंने नोटिस दिया है कि आप अपना घर तोड़ दीजिए, स्वयं तोड़िए, हम तोड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। जबकि पुनर्वास व्यवस्थापन कानून बना हुआ है। घर तोड़ने के पहले एक समिति का गठन होना है, जन सुनवाई होनी है, उनको व्यवस्थापन देना है, लेकिन उस प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ। सीधा नोटिस और घर तोड़ने की आगे की कार्रवाई चल रही है। जब केनाल रोड टूटा था, केनाल रोड बन रहा था, वहाँ पे सैकड़ों घर टूटे थे, वहाँ पे व्यवस्थापन हुआ था, यहाँ पे व्यवस्थापन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं ये मांग लेके आया हूँ सर, मेरा घर तोड़ रहे हैं इन लोग। जो रोड बन रहा है ITI में, जो रोड बन रहा है उसके कारण मेरा घर तोड़ रहा है। मेरा गांव में घर नहीं, खेत में खार नहीं। एक जो है घर, एक छोटा सा मेरा एक घर है जिससे मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे को पोस पा रहा हूँ। इसको भी ये सरकार ने तोड़ रहा है। तो मैं सर, मेरा यही कहना है, आप घर मेरा तोड़ा कोई बात नहीं, घर तोड़ लो, लेकिन मेरे को कहीं न कहीं बेचता तो आप लोग करो। के पास ITI की रोड टूट रही है। उस रोड से हमारी घर, मतलब बहुत जन की घर वहाँ चपेट में आई है। हमको कुछ 2-4 दिन पहले लेडीज़ आके और कुछ सर आए थे, उन लोग बोले कि 2 दिन में आप अपने से अपना घर तोड़ लो, अगर हमारी DPC गाड़ी आएगी तो वो खुद तोड़ेगी तो उसका आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब हमारा घर भी तोड़ेंगे, हम अपने से पैसा भी उनको देंगे। तो सर, हमारे तो माता पिता नहीं है, उन लोग थे तो घर बनाए हैं। अब तो हमारी हैसियत नहीं है कि हम लोग बना सके, इसीलिए हमारा घर न टूटे उसका हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि अपने हिसाब से वो रोड लेके चले जाए, क्योंकि वहाँ बहुत है। हम लोग जाएंगे कहाँ, बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग आए हैं, सब के सब पूरे करेंगे। निगम से क्या चाहते हैं? निगम से वही चाहते हैं, अपना घर दे दे या जगह दे दे। निगम को गरीब परिवार वालों पर सहानुभूति दिखाते हुए वर्षों से निवासरत परिवारों को बेघर करने से पहले उनका व्यवस्थापन की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के 47,000 अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर पद यात्रा शुरू किए हैं। बिलासपुर के सभी कर्मचारी रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि प्रदेश के 47,000 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर संभाग से हजारों की संख्या में महिला पुरुष कर्मचारी जिला मुख्यालय बिलासपुर में एकत्रित हुए। अंशकालीन को पूर्णकालीन करने की मांग को लेकर सभी रायपुर राजधानी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। बस्तर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं। सभी 5 अक्टूबर को रायपुर के बूढ़ा तालाब में एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को पूरी करने की मांग को लेकर वृहद प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष संतोष खांडेकर ने कहा कि वर्ष 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष TS सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो उनकी मांगें पूरी की जाएगी। लेकिन अब तक सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा और इसी के विरोध में पूरे प्रदेश से अंशकालीन सफाई कर्मचारी राजधानी में एकत्रित हो रहे हैं और आगामी 5 तारीख को CM हाउस का घेराव करेंगे। अगर इस बीच कोई भी दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और जब तक मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पदयात्रा की शुरुआत से पहले हजारों की संख्या में एकत्रित होकर कर्मचारियों ने महात्मा गांधी को नमन किया और राजधानी रायपुर के लिए अपनी पदयात्रा शुरू की। कर्मचारी हैं, शासन ने स्पष्ट मांग किया था कि लगभग 30 से 35 वर्ष से हो गए हैं स्कूलों में, चाहे वो मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, चौकीदार का पद खाली है। इनको चौकीदार कम सफाई कर्मचारी के पद पर नियमित भर्ती दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद षड्यंत्र पर इनको अंशकालीन कर दिया गया। तो मैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक होने के नाते राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि आप जो प्राथमिक शाला, मिडिल शाला, हाई स्कूल में कई हजार पद खाली हैं, उन पदों पे इन बेचारों को समायोजित कर दिया जाए ताकि ये बच्चियों के शौचालय की व्यवस्था कर सके, स्कूल की सफाई की व्यवस्था कर दें। 2011 से सरकारी स्कूल में 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अपनी मांग को लेकर पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत है। 2018 के चुनावी वादा घोषणा पत्र में माननीय TS सिंहदेव ने वादा किया था छत्तीसगढ़ भवन में कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपकी मांग को 10 दिन में पूरा किया जाएगा।
जाएगा। अभी तक लगभग 1000 दिन हो गए कांग्रेस की सरकार बने, हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो घोषणा पत्र में वादा किए थे उसी की वादा को याद दिलाने के लिए पहले ब्लॉक में और जिला में किए थे। आज हम लोग संभाग से पूरा 47,000 दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, बस्तर सभी संभाग से निकलकर हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं गांधी जी को नमन करके। एक तरफ पूरा राष्ट्र में स्वच्छ भारत अभियान मिशन का अभियान राज्य और केंद्र में चल रहा है, एक तरफ सफाई कर्मचारी 2000 रुपया पाकर भूख मर रहे हैं, उनके बच्चे। इस प्रकार सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम सीएम हाउस को घेरने की तैयारी में लगा है। अब देखना यह है कि आला कमान तक इनकी आवाज़ पहुंचती है या नहीं। प्रभात टीवी के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अब गोबर से बिजली बनेगा, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। गोबर से बिजली अब गांव-गांव में बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजना से अवगत कराया। गोबर से बिजली बनाने वाली योजना को लेकर कहा कि अब गांव-गांव में बिजली बनेगी। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बंसी पटेल मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचे, जहां बीते 2 अक्टूबर को विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलेवासियों पर सौगातों की बौछार की। बेमेतरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में सविस्तार जानकारी दिया। वहीं बिजली बनाने वाली योजना को लेकर भी बात की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का अब गांव-गांव बिजली उत्पादन करेगा, जहां गोबर से बिजली बनेगी। साथ साथ गोठान में तेल पेराई के काम भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों के सवालों में जिले में डॉक्टरों की कमी पर कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में 7000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। इसके बढ़ाने के लिए गांव हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। जिले में 2 साल पहले मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए शुगर मिल की घोषणा लेकर उन्होंने कहा कि शुगर मिल की जगह अब जिले में एथेनॉल प्लांट खुलेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में उस हिसाब से गन्ना उत्पादन भी नहीं हो रहा है जिससे शुगर मिल संचालित हो सके, जिसके चलते उनके जगह एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्र के कृषि कानून बिल को लेकर सरकार केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के कृषि कानून पूर्णतः किसान विरोधी हैं। आज उन्हें पंजाब में फिर से मंडी चालू करने पर काम करना पड़ रहा है। अगर यही मंडी प्रक्रिया अगर शुरू से होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। वेंटिलेटर की कमी आने दी और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। मानवता की सेवा के अद्भुत उदाहरण छत्तीसगढ़ के सारे लोगों ने किया है। उसका जितना मैं कहूँ वो कम है और यही कारण है कि जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ा था छत्तीसगढ़ में, उतनी तेज़ी से इसको नियंत्रित करने में हम सफल हुए। अरहर और तिलहन वगैरह जो भी बोया गया है बरसात में, सबको इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। उसी प्रकार से मजदूरों के लिए एक योजना जिसमें राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हम लोगों ने लागू की है, जिसके रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से शुरू करके 30 नवंबर तक के उसे पूर्ण किया जाएगा। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008।
कुष्ठ जागरूकता दिवस मनाया गया। लोगों को जागरूक करने प्रदर्शनी भी विभाग की ओर से लगाई गई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गांधी जयंती के अवसर पर दुर्ग में कुष्ठ जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ क्षेत्र के विधायक अरुण बोरा ने किया। प्रदर्शनी में कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी के साथ ही इसके प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर अवलोकन किया और कुष्ठ रोग के प्रति जानकारी ली। इस दौरान कुष्ठ रथ भी रवाना किया गया। विधायक अरुण बोरा ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। रथ के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को कुष्ठ के रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला कुष्ठ रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में कुष्ठ रोगों की रोकथाम के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 278 नए कुष्ठ रोगी की पहचान की गई है, जिसका समुचित उपचार किया जा रहा है। इस दौरान कुष्ठ के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मितानिनों का सम्मान भी किया गया। हम हर साल जो है कुष्ठ जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे किया है, जिसके तहत जितने भी हमारे शहर के, गांव के जितने भी सर्वे में हमारे जो हमने कुष्ठ खोज विशेष अभियान चलाया था ACDRS के माध्यम से, आगाज नाम दे करके हमने नवंबर में चालू किया था अपने पाटन ब्लॉक पे, और अभी तक करते करते हमने करीब 278 नए केस निकाले हैं और सभी का ट्रीटमेंट चालू कर दिए हैं। जितने भी नीडी लोग हैं उनको सबको, जिनको MCR चप्पल की ज़रूरत, उनको MCR चप्पल भी हमने दिया है। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराया है, करीब हम लोग ने 13 रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी अभी तक करा दिया है और इसको सफलतापूर्वक हर घर में, हर जगह विजिट कर रहे हैं ताकि कोई भी इससे छूटने न पाए। और जागरूकता के लिए हमने एक रथ भी निकाला है जो हर जगह प्रचार प्रसार करेगा कि एक साध्य रोग है, सामान्य रोग है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सब जगह जाएँ और इसका निःशुल्क इलाज कराएँ। आज हम इस उपलक्ष्य में जितने भी हमारे मितानिन हैं जो अच्छा काम किए हैं, जो भी ग्राम पंचायत के सरपंच है या जो भी मंडली है, महिला मंडली या जो भी हमारे इसके लिए जो भी समाज से बढ़ करके हिस्सा लिए, उनको सबको हम पुरस्कार भी देंगे, दे चुके हैं ऑलरेडी आए हुए अतिथियों के द्वारा, और आगे भी उनका मनोबल बढ़े ताकि वो इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हमें मदद करें। MJ कॉलेज में ब्लड डोनेट कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने किया रक्तदान। गंगोत्री हॉस्पिटल और MJ कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर कराने के उद्देश्य को बताते हुए MJ कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि शिविर के माध्यम से छात्र छात्राओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि रक्तदान को लेकर अनेक प्रकार के भ्रम हैं जिसे दूर करना है। साथ ही रक्तदान करने से होने वाले फायदे से लोगों को अवगत भी कराना है, जिसकी जानकारी कॉलेज के प्राचार्य ने मीडिया को दी। अमृत महोत्सव में गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती, पूर्ण जयंती में हमने आज ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम आयोजित किया है। हमारे साथ इसमें स्टील हैंड फाउंडेशन एंड गंगोत्री हॉस्पिटल भी शामिल है। हम तीनों मिलकर ये जॉइंट वेंचर है और इसके थ्रू हम बच्चों में ये मैसेज फैलाना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस नहीं आती और ब्लड सिर्फ जब किसी का एक्सीडेंट हो या ऑपरेशन हो, ब्लड की ज़रूरत तब नहीं पड़ती, ब्लड की ज़रूरत बहुत बार पड़ती है। जैसे सिकल सेल हमारे छत्तीसगढ़ में कॉमन है, तो ये अवेयरनेस के साथ हमने आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और जो बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है मुझे। रक्तदान शिविर में कॉलेज के लगभग 100 छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान करने अपील भी की। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। दुर्गा उत्सव समिति की कुर्सीपार पुलिस ने बुलाई बैठक, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने दी जानकारी। खुर्सीपार क्षेत्र के सभी दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को खुर्सीपार थाना में छावनी CSP और जोन आयुक्त अंताज शर्मा के मौजूदगी में रखी गई। बैठक में भारी संख्या में समिति के पदाधिकारी पहुंचे। कोरोना काल के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा जारी सभी प्रकार के गाइडलाइन के अनुरूप दुर्गा स्थापना और अन्य कार्यक्रम करने बैठक में जानकारी दी गई और पूरे 9 दिन तक पुलिस सभी दुर्गा पंडालों में पुलिस व्यवस्था को लेकर समिति के पदाधिकारियों को आश्वस्त कराया। वहीं पुलिस ने समिति के सदस्यों को ये भी कहा कि नवरात्रि के 9 दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इस पर ध्यान देने की बातें, जिसकी जानकारी छावनी CSP और जोन आयुक्त ने इस प्रकार से दी। ये आज हम लोग खुर्सीपार थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी जोन कमिश्नर महोदय और मेरी उपस्थिति में
दुर्गा समितियों की एक सार्वजनिक बैठक थी, ये शांति समिति की बैठक की तरफ थी, जिसमें इनको दुर्गा बैठाने से लेकर विसर्जन करके जो भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन फॉलो जो निर्देश जारी किए गए उनके बारे में इनको बताया गया है, कोविड गाइडलाइन के बारे में बताया गया है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा मनाने के लिए समझाई की गई है। जैसे हम सभी को पता है कि वर्तमान में कोविड -19 के अंतर्गत बड़े आयोजन में इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दुर्गा स्थापना के लिए गाइडलाइन जारी किया गया। उसी गाइडलाइन के तहत मुंशीबाग क्षेत्र में दुर्गा स्थापना के संबंध में पंडाल समिति की बैठक थाने में आयोजित की गई थी। शासन के जो दिशा निर्देश हैं और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत ही पंडाल में दुर्गा स्थापना और अन्य गतिविधियां करने के निर्देश सभी समितियों को यहाँ पे दिया गया है। और आने वाले जो नवरात्रि का समय है उसमें प्रशासन और पुलिस के माध्यम से उक्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए। अभी कलेक्टर द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो सारे पार्टियों को यहाँ बताया गया है। चूँकि अभी कोरोना काल से गुजरे हैं तो कोरोना की जो स्थितियाँ कुछ बनी हुई है तो उसमें डिस्टेंस बनाने का जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने का और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसके संबंध में और जो भीड़ भाड़ होती है उसको नियंत्रित करने से संबंधित ये सारी बातें हैं। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन बीते गणेश उत्सव में देखने को मिला। पुलिस और निगम कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले समितियों पर किस तरह की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।